तुम आ गए? खाला कहाँ है? जी हाँ टीचर, खाला कुछ देर में आ जाएंगी। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ क्योंकि तुम बहुत दिलचस्पी से सीख रहे हो। यकीनन पसंद आएगा तुम्हें। वाह, बोट लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी है। अच्छी बात है। जानते हो ये कोई आम बोट नहीं है, पानी पर असली बोट की तरह चलती है। तुम ट्राई करना चाहोगे? मैं इसे कहाँ चलाऊं? अपने आसपास नजर दौड़ाओ, यकीनन तुम कोई ना कोई जगह ढूंढ लोगे। खाला देखे ना, टीचर ने मुझे गिफ्ट दिया है। आपने जहमत की खामखा, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चाय या कॉफी लाऊं आपके लिए? मैं बस कॉफी पीना चाहूंगा, अगर आपको जहमत ना हो तो। क्या कोई मसला हो गया है? नहीं। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे बताने के लिए कोई बात है क्या? ये बात कहां से आ गई? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तुम्हारी आंखों से तो ऐसा नहीं लग रहा है। उजान साहब को काम से निकालने की कोशिश की तुमने, जानती हूँ, लेकिन मैंने उनसे बात करके उन्हें राजी कर लिया। लेसन्स कंटिन्यू करेंगे। तुमने वादा किया, उसके बावजूद मेरे पीछे तुमने ये सब कर दिया। मैं सबके बाद तुमसे क्या कहूंगी, क्या सोचूंगी, समझ नहीं आ रहा मुझे। उस आदमी को समझ नहीं सकी तुम। देखना तुम्हें वाकई मायूसी होगी। बिल्कुल नहीं बदलोगे तुम, है ना? हमेशा ऐसे ही रहोगे। गुलतेन आपा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अगर आपके साथ कोई मसला है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैंने आपके बाजू पर बहुत गहरे नील देखे हैं। मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ। मैं भी आपकी तरह थी। मेरे भाई ने मुझ पर बरसों तशद्दुद किया। खामोश रहकर वो सब कुछ सहती रही थी मैं भी। मगर जब मुझे ऐसे लोग मिले जिन पर मैं एतमाद कर सकती थी, तो मैंने उनकी मदद से अपने भाई से जान छुड़ा ली। मेरा शौहर बहुत जुल्म करता है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तलाक लेना चाहती हूँ। बहुत मारता है वो, मारने की धमकियां देता है। हमेशा नशे और गुस्से में रहता है। मेरी सारी तनख्वाह छीन लेता है वो, और मेरी सारी तनख्वाह जुए में उड़ा देता है। इस बार मैंने उसे मना किया, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत मारा मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं। खौफज़दा नहीं हूँ, अब आप अकेली नहीं हैं।
यूसुफ और ओजान साहब कहाँ गए? बाहर लॉन में हैं दोनों। ओजान क्लास शुरू करने से पहले ताज़ा हवा लेना चाहता था। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ जाके। सहर, टीचर बाहर लॉन में वेट करे हैं। ऊपर गई है नस्लिहान यूसुफ को अपने साथ लेके शर्ट बदलवाने के लिए। बहुत शुक्रिया। तुमने ये अच्छा किया। उसे जाने दो, अपने महबूब के गिर्द घूमने दो। बस हमारी से जान छूट जाए। असाब बन गई है। धागे हल्के गुलाबी और हल्के नीले होंगे। गुलतैन आपा को देखा है आपने? नहीं देखा। आप ठीक तो हैं? अगर आप चाहें तो हम अंदर जा सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। बस जब परेशान होता हूं तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन खुली फिजा में आकर थोड़ा बेहतर महसूस करता हूं मैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ असल में। काश ये सब कुछ ना हुआ होता आपके साथ। मेरी वजह से आप यमान सर से मत घबराएं। जाहिर है वो मेरे बारे में बदगुमान है। इतनी आसानी से तो एतबार नहीं करेंगे मुझ पर। थोड़ा वक्त दें, समझ जाएंगे। यूसुफ कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं? झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ नहीं बोल रही। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं। कहा ना मेरे पास मैं नहीं तुमसे है। पैसे लेकर ही रहूंगा। लाओ, दो मुझे। छोड़ दो मुझे खुदा निकालो के पैसे, वास्ते। निकालो। तुमने क्या दिया है? तुम्हें सारे पैसे दे बस चुकी कहता हूँ। हूँ, मुझे और पागल मत बनाओ। अच्छा सुनो, मजाक खत्म, मोहतात रहना। ऐसी चीजों में दखल मत देना जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वरना मुश्किल में फंस सकती है। मैंने कहा ना मैं शराफत से तुम्हें पैसे बाहर दे निकालो, चुकी दो हूँ, मेरे मुझे, पास नहीं जल्दी। है। अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा बाजू छोड़ तोड़ दो दूंगा। मुझे। छोड़ो इन्हें, क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? और अपने काम से काम रखो, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहे इसके साथ करूँ। माना कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम इनके साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते। तुम हो कौन? अपने आप को समझती क्या? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। बीच में आने की अब तुम्हें सजा मिलेगी। एक मिनट रुको जरा, अब ठीक है। बज़ाहिर तो अब अक्सर का खतरा टल गया है, लेकिन इजाफी इकदामात खत्म मत करना अभी। सबने अपनी आंखें खुली रखनी है। मैं समझ गया यमान साहब। अब जाकर खूब मजे से खेल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं। और ऐसी किसी जगह नहीं छुपना जहां मैं देख ना सकूं तुम्हें। हाँ नदीम। ठीक है मेरी जान, चलो शाबाश खेलो। करीब मत जाना, पानी में बिजली का तार है। यूसुफ, मेरी जान।
सहर, क्या हो गया? दरअसल जब मैं यहाँ आया था तो ये तार टूटी हुई देखी थी मैंने, लेकिन बातों बातों में मैं ये बताना भूल गया। फिर जब यूसुफ को वहां जाते देखा तो मुझे याद आया कि बिजली का तार पानी में है। आप नहीं होते तो मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया आपका, ये जो किया है आपने मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? अल्लाह का करम हो गया। ये तुम्हारे टीचर का एहसान है तुम पे। कोई भी हादसा होने से पहले रोक लिया उन्होंने। शुक्रिया उजान साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं। यूसुफ काफी थक चुका है, अब इसे थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कल आ जाऊंगा लेसन के लिए। ओजान साहब, प्लीज खाने के लिए रुक जाइए। लंच का टाइम हो गया है अब तो। वैसे भी जो आज किया है तुमने उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। प्लीज ना नहीं करना। अच्छा ठीक है। प्लीज आइए। आ जाओ यूसुफ। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे सारे शक खत्म हो गए। पता चला कि फुआरे के पास जो कुछ हुआ वो किसकी कोताही थी, और जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलेगी। समझ आ गई मेरी बात? ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। याद रखना, इसके बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं है। इसे समझा दो आइंदा बीच में ना आए। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मैं अभी पुलिस को बुलाती रहने हूँ। दो क्रास, छोड़ो। कुलतैन आपा नहीं रोके। क्या आप ये सब कुछ सहती रहेंगी? अगर तुमने पुलिस को बताया वो मुझे मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। पागल है वो। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। मिस्टर ओजान, इसमें से भी कुछ लेना। अदालत की स्पेशल डिश है ये। शुक्रिया, हर चीज बहुत मजे की है। मुझे खाने पर बुलाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हम बहुत थैंकफुल हैं तुम्हारे। यूसुफ बहुत अहम है, वो सब सोचकर भी डर लगता है। आपने हमारे यूसुफ की जान बचाई है ना यमान? यूसुफ के लिए जो किया वो काबिल कदर है। हाँ, तो तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा?
अब ये मत कहना किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं हुई। मैं यकीन नहीं करूंगा। जब मैंने कॉल की तुमने बात नहीं की और चमचा सूप में छोड़ दिया। कहा था ना गलती कर लोगी। असल में देखो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हर चीज तुम्हारी तवक्को से ज्यादा बेहतर रही। मैंने पूरे दिन में गलती भी नहीं की और दोस्त भी बना लिए। यहाँ तक कि मेरे बॉस को मेरा काम बहुत पसंद आया। वो मुझसे काफी खुश हैं। सच में? मुझे लगता है कि मैं ये काम जल्दी सीख जाऊंगी ऑफिसर। किराज रुको 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 रुको, ऐसे नहीं, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी पेस्ट्रीज बनाया करती थी, मगर ये पेस्ट्रीज भी लजीज हैं बहुत। आपने जो किया उसके आगे कुछ भी नहीं है। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। जब मैं म्यूजिक क्लासेस लेता था तब मेरी अम्मी ये पेस्ट्रीज बनाया करती थी। मैं खुशनसीब हूँ कि यूसुफ मेरा स्टूडेंट है। ठीक कहा तुमने। यूसुफ हम सबको बहुत अजीज है। इसमें हमारी जान बसी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूसुफ वाकई बहुत प्यारा बच्चा है। ज़हीन है, होशियार है और मासूम भी। आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। बचपन में मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक था यूसुफ की तरह। उसके अंदर म्यूजिक की लगन को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और उससे ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि उसके पास इतने सारे चाहने वाले लोग हैं जो किसी भी कीमत पर उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। जिस तरह जिया भाई फूलों की हिफाजत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यूसुफ की हिफाजत करते हैं आप सब। क्यों जिया भाई बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हर फूल बहुत खास होता है। अगर खास ना भी हो तो किसी को हक नहीं उन्हें तोड़ देने का। तुम नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो सब बहुत खास है, बहुत कीमती है, बहुत ही खास है। नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। फूल हमें सुकून देते हैं। जिया डार्लिंग, सही कहा तुमने। वो सब बहुत खास हैं। इनकी बात का माइंड मत कीजिएगा। इन दिनों ये कुछ अपसेट्स हैं। जी जी, मैं समझ सकता हूं। जब इंसान नाकाम होता है उसे बहुत सी चीजें डराती हैं। उसे लगता है उसके पास जो कुछ भी है वो खो देगा, मगर जो लोग हिम्मत करते हैं और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, कामयाबी एक दिन मिलकर ही रहती है। अच्छाई मां की गोद की तरह होती है। अगर वो खो जाए तो हमें लगता है सब कुछ खो गया। ऐसा लगता है कि जिंदगी अंधेरे में चली गई है, लेकिन हमें रोशनी की उम्मीद करनी ही चाहिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। यमान, मुझे याद आया तुमसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने हैं। एक नज़र देख लो, क्लाइंट इंतज़ार कर रहा है। मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ जारी रखें। हमारी बेचैनी हमें मजबूत बनाती है अगर हम उसे अपने साथ रखें। ये जफर यामाकी का ऑर्डर है, ठीक? हाँ, मगर ये इतना अहम नहीं है। हम इसे बाद में देख सकते हैं। मुझे दरअसल मिस्टर औजान की तकरीर कुछ बोर सी लगी। मैंने क्लाइंट का बहाना बनाया था। मैंने तुम्हें खाने की मेज से उठाया। आई एम सॉरी यमान। कोई बात नहीं, बहरहाल मुझे काम करना है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ।
आंटी, आपको खाना कैसा लगा? अली, तुम नहीं जानते आज क्या हुआ। आज हमने मोहल्ले में एक चोर का पीछा किया था। मैं थक गई हूँ, भूख लगी है इसीलिए खा रही हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? कैसा चोर? मुझे क्यों नहीं बताया? आप लोगों ने कहाँ पर देखा था? वो वहाँ एक घर है ना जिसमें छोटा सा लॉन है, वो वाला घर। इतना हंगामा था, मैं भागी भागी वहाँ पहुँची और मैंने उस चोर को ऐसे जोर से पकड़ा और नीचे गिरा दिया। पुलिस उसी वक्त आई थी, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। हर चीज के लिए तुम्हें कॉल करूंगी तो तुम परेशान हो जाओगे। मगर बाद में पता चला कि वो चोर नहीं था, बल्कि उसका साहब का शौहर था। वो दरअसल इसलिए आया था कि उस औरत से सुलह कर सके। क्या उसने औरत को नुकसान पहुंचाया? वो ठीक तो है? वो मेरे होते हुए ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने बताया ना कि उससे नीचे गिरा दिया था। अगर उसे पड़ोसी ना पकड़ते तो फिर क्या होता ऑफिसर? तब वो औरत मदद के लिए किसे पुकारती? पुलिस को बुलाती। मगर शायद वो अपने शौहर से खौफजदा होती और पुलिस के पास ना जाती। फिर वो कहाँ जाती? वो पुलिस के पास ही जाती। अली को देखो, पुलिस आखिर किस लिए है और वो कहाँ जाती? बात तो ठीक है, मगर वो खौफजदा है। क्या तुम बार बार ये सवाल आखिर क्यों कर रही हो? क्या कुछ हुआ है किरास? ये औरत कौन है? तुमने फिर किसी मामले में दखल दिया है ना? नहीं ऑफिसर, कैसी औरत? मैं तो बस पूछ रही थी। सुल्ताना खाला ने कहा कि साहब का शौहर घर में घुस आया था। वैसे मैं लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देती। चाय बनाती हूँ मैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया उजान साहब। कल के लेसन से अगर छुट्टी मिल सके तो। आप तो जानते हैं आज जो कुछ हुआ है उसने यूसुफ को डिस्टर्ब कर दिया है। आराम कर लेगा तो बेहतर होगा। क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसे आराम की जरूरत है। मैं उस घर को बनाना चाहता हूं जिसका ख्वाब गोनल ने देखा। सच कहूं तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप ही ने मुझे वो हौसला दिया कि इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खुशी हुई ये सुनकर मुझे। मैं उस घर को वैसा ही बनाऊंगा जैसा गोनल ने सोचा था, और क्योंकि ये सब मैं आपकी वजह से कर रहा हूं, इसलिए मुझे आपकी भी मदद चाहिए होगी इसमें। कल मैं वो घर देखने जा रहा हूं। अगर आप भी मेरे साथ चलती तो बहुत खुशी होगी मुझे। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आने की। शुक्रिया। मैं आपको बता दूंगा कि किस वक्त जाना है। चलिए, शब खैर। शब खैर। म्यूजिक टीचर के बारे में मैं कुछ। फिर से वही बात है। तुम ठीक कहती थी। मैंने उससे पर क्लास नहीं बल्कि माहाना तनख्वाह देने का फैसला कर लिया है। तो यानी उजान साहब आज के बाद यूसुफ को लेसन्स दिया करेंगे? गलत कह रही हूं? तुम उसे चेक दे सकती हो या फिर वो जेंगर से भी ले सकता है। जेंगर भाई दे देंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा।
यूसुफ, क्या वो सो गए? उसका काफी बुरा दिन था आज। बिल्कुल। फिक्र मत करो कोनल, बहुत जल्द तुम और मैं एक साथ होंगे। बैठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग, मैं चाय बनाती हूँ। किराज यकीनन काम की थकन की वजह से अभी तक सो रही है। काम की बात करना और काम करना अलग है। वो तो पहले ही काम पर जा चुकी है, ये अच्छी बात है। वैसे अली बेटा, उसके जाने से अब घर में बहुत सुकून है। वो कैसे? वो चली गई? आंटी आपको यकीन है वो चली गई? हत्ता कि उसने कुछ खाया भी नहीं। उसे काम करना अच्छा लगता है। समझ गया। एनीवे मैं ऑफिस में ही खाना खा लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? कम से कम कुछ खा तो लो। बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम मेरी जान। खाला, क्या हम मिलकर बोट चला सकते हैं? हेलो सलीम, क्या हाल है? हाँ हाँ, मैं आ जाती हूँ, इसमें क्या बात है। यूसुफ को नाश्ता करा दूं, उसके बाद निकलती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। खाला, आप जाएंगी? हम मिलके सलीम भाई के रेस्टोरेंट चलें क्या? चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जिया भाई। अंकल, आप क्या छुपा रहे हैं? मैंने सुना है कि यहाँ पे एक कैप्टन रहता है जो कि चलाना चाहता है बोट। सही कहा ना? मुझे यकीन है कि तुम बड़े होकर बहुत ही अच्छे से कैप्टन बनोगे, मेरा प्यारा यूसुफ कैप्टन। एक मिनट रुको। चलो चलते हैं कैप्टन। पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद सब अपने काम पे जाएंगे। ठीक है, तुम शिप पे जाओगे और मैं रेस्टोरेंट। खाला, रेस्टोरेंट में ज्यादा देर नहीं लगाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बोट को चलता हुआ देखें। ठीक है, मैं फौरन वापस आ जाऊंगी मेरी जान। चलो चलें। कहा भी है मुझे अकेला छोड़ दो, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें?
सुने मेरे पास लेसिस खत्म हो गई है, मुझे काम शुरू करना है। ठीक है, अभी ला कर देती हूँ मैं। गुलदैन आपा अभी तक नहीं आई? नहीं। क्या गुलदैन अभी तक नहीं आई? वो नहीं आई हैं। मैंने सुबह आते हुए उनसे पूछा था, गुलदैन बहन क्या आप चल रही हो? उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं पहुंच जाऊंगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। उसका नंबर बंद है। ये बताओ कि स्टोर की चाबी किसके पास है? असल में बॉस, एक्स्ट्रा और मेन चाबी दोनों गुलदैन बहन के पास होती हैं। ओह माय गॉड, तो क्या सारी चाबियां उसके पास हैं? इजाफी चाबियां उसके पास क्यों हैं? हमें ऑर्डर भेजना है, कस्टमर इंतजार कर रहा है। तुम में से कोई गुलदैन के घर जाए और चाबियां लेकर आए। मैं ले आती हूँ जाकर। इसे गुलदैन के घर का पता दो, ये जाके ले आएगी। वक्त जाया मत करना और जल्दी से आ जाना, कस्टमर इंतजार कर रहा है। जल्दी जाओ और चाबी लाओ। सबसे पहले सरसों का साग और बल्गारियन कबाब, करीम वाली पेस्ट्री, मटर का सूप और नमकीन कुकीज। काम तो बहुत है, इंशाल्लाह रात तक बना लेंगे। परेशानी की क्या बात है, शाम तक सब रेडी हो जाएगा। ये ऑर्डर पूरा कर लेंगे हम मिलके। ठीक है, मैंने लोबिया और चावल उबाल लिए और सरसों का साग भी तैयार है। बस अब हमें मकई की रोटी बनानी है। काश तुम यूसुफ को भी साथ ले आती। तुम्हें याद है पिछली बार हम सब ने मिलकर कितना अच्छा काम किया था? अपने चाचा के साथ रहने का दिल था आज उसका। उसकी तो क्लास भी नहीं थी आज। ओजान की क्लास कैसी चल रही है? क्या दोस्ती हो गई उन दोनों की? दोनों घुल मिल गए हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ। यूसुफ भी बहुत खुश है। हाँ, क्या हाल है यूसुफ के अंकल का? ये म्यूजिक क्लास का आइडिया तो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। क्या वो भी ओजान से घुल मिल गया है? पहले मुश्किल हो रही थी उसे यकीन करने पे, लेकिन अब उसे भी यकीन हो गया है उन पे। ध्यान से, पीछे हटो। सहर तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आपने जहमत की खामखा, बहुत शुक्रिया आपका। तुम दूसरा काम देख लो, मैं ये कर लेता हूँ। अदालत आंटी मेरी खाला कब आएंगी? मैं उनके साथ बोट चलाना चाहता हूँ। जैसे ही वो सलीम साहब के होटल का काम खत्म कर देंगी तो आ जाएंगी यूसुफ मास्टर, फिर चला लीजिएगा। पता तो यही है। क्या कह रही हो तुम? क्या पैसे नहीं है? मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं मुझे है। पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। सुन रही हो? मैंने कल कैसे भी सब मारूं? तुम्हें हाँ, दे दिए। जल्दी बताओ कि पैसे कहाँ रखे? मेरे पास। पैसे दो मुझे। छोड़ दो मुझे। गुलदैन आपा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले आपा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम फिर से आ गई? आखिर तुम हो कौन और क्यों आ जाती हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चली जाओ यहाँ से। गुलदैन आपा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? हटो मैं। निकल। हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तुम मेरे सामने खड़ी हो रही हो। हाँ, सब्र करो, अभी तुम्हें बताता हूँ।
इंस्पेक्टर, यहाँ तुम्हारे साइन की जरूरत है। अरे यार, मैंने गलत जगह साइन कर दिए। नहीं कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, मैं एक और प्रिंट निकाल लूंगा। मगर तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? एक्चुअली वो किराज, जानते हो उसने एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी है। कल वो कुछ अजीब सी लग रही थी, कुछ परेशान। क्या मतलब तुम्हारा? उसने क्या कहा था? उसने पूछा था अगर किसी औरत पर तशद्दुद होता है तो उसे क्या करना चाहिए। वो अपने हाथों से ऐसे खेल रही थी जैसे कुछ छुपा रही है वो। ये बात तो वाकई अजीब है। क्या पता उसका भाई जेल से धमकियां दे रहा हो। ऐसा करने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में फिराद? मेरा ख्याल नहीं कि ऐसा होगा, मगर फिर भी मैं देखता हूँ। वो जेल में होश में आ गया होगा, मगर हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। मैं इस तरह से इंतजार नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि कंपनी चला जाऊं। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं यहाँ हूँ। मैंने थोड़ी सी क्या पी ली है तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। ऑफिसर की कॉल। कहा ना मैं सारे मर पैसे जाओगी दे तुम चुकी मेरे हूँ। हाथों से। पैसे दोगी तभी मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा। मैं ऑफिसर को कॉल नहीं कर सकती। कमाकर क्या पैसे लो, कहाँ क्या खर्च करूं करती मैं? हो? सब लाकर तुमको देती हूँ। खोल दो दरवाजा, खुदा के वास्ते खोल दो दरवाजा। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। अपने कमर के लिए पैसे जमा कर रही हो क्या? बंद रहोगी यहाँ पर। खोल दो दरवाजा। तो बस ठिकाने पे आ जाएंगे। दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बस बहुत हो गया, दरवाजा खोलो अब। तुम क्या चाहती हो लड़की? यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें भी बाहर आके मारूंगा। पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एक औरत पर तशद्दुद हो रहा है। मुझे मालूम है आरिफ बाबा, मैं मानता हूं कि मैंने इन दिनों बहुत सी गलतियां की हैं। मैं भूल गया कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। तुम्हारी सच्चाई गलती करना नहीं थी बेटे, और इसी वजह से तुम समझते हो कि मामूली सी गलती भी दुनिया का बदतरीन जुर्म है। मेरा यकीन करो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम गलतियों से सबक सीखो। सीखने से पहले हमेशा जलना पड़ता है। आंखों और दिल में जलन सी होती है। सही कौन है और गलत कौन, अब मैं नहीं जानता। तुम हर किसी को अपना दुश्मन समझने के आदी थे, और इसी वजह से तुम गलती करने से डरते थे। आदमी क्षमा की मानंद होता है, समझता है कि मैं नहीं पिघलूंगा, हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूंगा। ये उसकी गलतफहमी है। मगर ऐसा कहाँ होता है? मादा और मायना दोनों बदलते रहते हैं बेटे। इसी तरह इंसान भी कुछ गुस्से से बदलते हैं, कुछ तन्हाई से, और कुछ मोहब्बत से बदलते हैं। तुम अब तक एक ऐसी झील में तैर रहे थे जिसे तुम अच्छी तरह जानते थे, मगर अब तुम एक समंदर में आ गए। खुद को गहराई में जाने दो, डूबने से घबराओ मत। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाई। तुम अगर गलतियों से घबराओगे तो तुम उनकी तस्हीह कैसे करोगे? बेटा, तुम्हें जख्म के गलने सड़ने से पहले ही इसके लिए मरहम बनना चाहिए। एक मिनट के लिए रुको और दरख्तों को सुनो। कायनात कुछ कहती रहती है हमेशा।
जाहिर है आप ठीक कह रहे हैं यूनुस भाई, एक जरा सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आप परेशान ना हो, आपका ऑर्डर आज आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है, ख्याल रखिएगा। वो लड़की कहाँ रह गई? गुलतन का घर तो करीब है। क्या मैं जाकर चेक करूं बॉस? हेलो, कैसे हैं? ये कहिए। क्या मैं किराज से मिल सकता हूँ अगर वो फ्री है तो? किराज को मैंने किसी के घर चाबी लेने के लिए भेजा था, मगर वो अभी तक नहीं आई। जैसे हमने उसे बगदाद भेज दिया, कस्टमर भी इंतजार कर रहा है। वो अभी तक वापस नहीं आई?